स्कूल से किया सर कॉपी हाँ साइड से। तो सर वहाँ पे एक तो ये जो साइन आ रहा है ना छोटा सा एरो वो नहीं आ रहा था मेरे, और उसमें जो अपने अ, सब मेन्यू होती है सर वो वर्टिकल ना आके हॉरिजॉन्टल आ रही थी, वर्टिकल हो ही नहीं रही सर मेरे से। हाँ, हो जाएंगे ना वो, तो क्या तो सर दिक्कत कंफ्यूजन ये है। होता है कि मतलब कहाँ पे चेंज करना है ये देखो पता नहीं पड़ता सर। देखो आपको यही चाहिए ना। यस सर। भाई ये किस में आएगा, HTML में आएगा। हाँ सर, सर इसमें सब मेन्यू आ रही वो हॉरिजॉन्टल आ रही है सर। तो अभी अपन उसको वर्टिकल कर देंगे ना, वो कोई टेंशन वाली बात थोड़ी ना है। वो मेरे से हुई नहीं सर, बहुत ट्राई किया मैंने कल। देखो मेन्यू बार एंड हो गई, तो मेन्यू बार एंड ये रही, मेन्यू बार स्टार्ट का हुई थी यहाँ, तो ये मैंने पेस्ट कर दिया, ठीक है। और ये बच्चों के रेंज हुए, रुको भाई। फिर सर है ना सर, आज की क्लास मतलब सेशन स्टार्ट करने से पहले सर थोड़ा वो टेस्ट सीरीज के बारे में बता दो ना सर। हाँ अभी बताता हूँ। और ये CSS में डालना है भाई अपने को, तो ये कॉपी किया और ये अपने CSS वाली फाइल में गए, और यहाँ पे देखो नैव बार की CSS ये रही, यहाँ से स्टार्ट नैव बार CSS ऐड, और यहाँ लाके पेस्ट कर दिया, Ctrl+S, इधर भी लाओ Ctrl+S, और इधर आ जाओ आप यहाँ पे, और इसको कर दो रिफ्रेश। तो ये देखो आ गई ना आपके। अब आप चाह रहे हो कि ये जो ऐसी है इसको ऐसा हॉरिजॉन्टल ना लाके वर्टिकल लाओ। यस सर। बाकी तो कोई डाउट नहीं ना दूसरा तो। सर मेरे वो भी नहीं आ रहा था, छोटा साइन है ना सर एरो का वो भी नहीं आ रहा, आ पता रहा नहीं है कहाँ ना, चला देखो गया। ना, ये देखो। तो सर शायद कोई कलर से हाइड हो गया होगा, शायद इसलिए नहीं दिख रहा होगा मेरा। हाँ हाँ, अब ये जो वर्टिकल करने का है ना, ये यस सारा सर। गेम CSS में होगा। आप यहाँ पे CSS में देखो कि आपकी जो मेन्यू बार है वो कहाँ स्टार्ट है भाई, देख सब मेन्यू को पकड़ लो। सब मेन्यू में देखो फॉन्ट साइज ये रहा पैडिंग, बैकग्राउंड कलर, फॉन्ट फैमिली, नया बार हुआ, सब मेन्यू में रेड, विड्थ तो देखो 100% दे रखी है, सब नया यस सर। वाली। इसकी विड्थ को कम कर दो, सर मैंने किया लेकिन फिर भी वो हॉरिजॉन्टली आ रही है फिर भी। जैसे 30% कर दिया मान लो, सेव किया, तो अभी अभी भी 30% देखो, है ना। कर दो 10%, कम हो जाएगा, 15% कम हो जाएगा। और उसके बाद जो उधर जाके अब देखो लिस्ट बनी हुई होगी, अभी देखो उसको भी करना है। ये तो पहले समझ में आ गया ना, इसकी साइज हमने कम कर दिया, आप कलर वलर तो चेंज कर ही सकते हो। नहीं सर वो जो विड्थ है ना मैंने की, लेकिन वो एक लिमिट से आगे नहीं हो रही सर। अभी होगी ना, आप इधर आओ ना सब मेन्यू पे, ये सब नया बार है। मैंने पूरा ट्राई। यस सर। इसमें क्लास लगी हुई है सब नया, सब नया कंटेंट, सब नया क्लास लगी हुई है नया बार में। इधर आ जाओ, और ये जो आपने विड्थ करी है ऐसी, इसके बाद दे दो इसकी हाइट 100 पिक्सल, ये सेव। आप इधर आओ, इसको रिफ्रेश मारो, ये देखो कम हो रही है ना। अभी मैं इसको और नीचे गिराता हूँ, हाइट हाइट कर दो इसकी ऑटो पे, और ये कर दो आप सर हाइट ऑटो का मतलब क्या होता है सर? अपने आप ले लेगा वो, ऑटो का मतलब अपने आप ले लेगा। ये देखो आ गई, यस सर। ठीक तो है। विड्थ तो और कम करनी पड़ेगी सर? हाँ वो तो आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो ना, या इन कंटेंट को चेंज। हाँ। देखो जैसे यहाँ पे कंपनी टीम है, ऐसे यहाँ पे ये जो दे रखा है ना, ये आप उसमें देखना, ब्रिंग डिलीवर, ये तो आप उसमें देखना अपनी HTML वाली फाइल में इसको चेंज कर देंगे, ठीक है। अब आप जो कह रहे हो कि अभी जो लेफ्ट है, तो लेफ्ट से 0 दे रखा है,
तो आप मार्जिन लेफ्ट देके इसको यस सर। ऑटोमेटिकली आगे आ जाएगा। आ रही बात समझ में? यस सर। ऐसे होता मैंने हाइट है। नहीं दिया था सर, इसलिए गड़बड़ हो रहा था सर। हाँ हाँ हाँ, अभी समझ गए ना? यस सर, मिस्टेक तो पकड़ में आ गया अब सर। ओके और सर एक प्रॉब्लम ये थी सर, वो जो ब्लॉक बनाया ना नीचे स्लाइडर वाला, तो मेरे ये तो सर वो स्लाइडर ऊपर ये वाले में ही आ रहा है, मतलब यस सर ऊपर वाले में आ रहा है, ये तो मिक्स हो रहा है उसमें। ये ऊपर कहाँ जा रहा है? देखो अब तो हट गया ना, तो पहले जा रहा था ऊपर। तो जब ये पहले जा रहा था तो हमने क्या किया था, अच्छा जब भी ऐसे बाहर जाए ना तो div की प्रॉपर्टी होती है ओवरफ्लो। ओवरफ्लो को नन कर देना आप। यहाँ पे देखो ओवरफ्लो प्रॉपर्टी यूज भी की गई होगी। ओवरफ्लो का ही प्रॉपर्टी ये रहा, ओवरफ्लो ये रहा। ओवरफ्लो कर दिया करो div का, तो वो बाहर नहीं जाएगा उससे। ऐसा होता है ना कि दूसरे यस सर। ओवरफ्लो हिडन कर देना, वो बाहर जाना बंद हो जाएगा। नहीं सर, मेरे वो मतलब स्लाइडर शो ही नहीं हो रहा है, वो पूरा दिख भी नहीं रहा है, केवल 3 डॉट दिख रहे हैं वो स्लाइडर के, वो भी ऊपर वाले डिव के अंदर दिख ही नहीं रहा मेरा, मतलब वो तो आप मेरे को कोडिंग बताओगे पता तो नहीं क्यों सर। बताऊंगा, ऐसे तो मैं। सर इसको डिव से ऊपर वाला जो डिव, उससे बाहर बनाना पड़ेगा ना, नीचे वाला जो स्लाइडर वाला डिव है, हाँ तभी हाँ नीचे आएगा वो। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, वो अलग डिव है, ये अलग डिव है, यस सर। तभी काम। ठीक है सर, मैं ट्राई करता हूँ आपके। ठीक है। अब भाई बच्चों देखो, आपको जो एग्जाम वाली कहानी है ना, तो वो एग्जाम का ऐसा सीन है कि आप सभी ने गूगल फॉर्म तो यूज किया ही है। अभी कॉलेज जो यूज कर रहा है वो गूगल फॉर्म यूज कर रहा है, ठीक है। अभी आपको क्या मिलेगा आपके, जैसा मान लो फॉर एन एग्जाम्पल, मान लो मंडे को एग्जाम है, एक एग्जाम्पल मानते हैं कि मंडे को एग्जाम है, मंडे को 10 बजे एग्जाम है। मंडे को 10 बजे एग्जाम है, तो जिस भी टीचर का एग्जाम होगा वो टीचर क्या करेगा, आपको एक लिंक दे देगा। आपको उस लिंक पे क्लिक करना है। जैसे आप लिंक पे क्लिक करोगे आपके सामने एक फॉर्म ओपन हो जाएगा, है ना। आपको वहां पे अपना नाम भरना है, अपनी क्लास भरनी है। मतलब मैं जो पैटर्न दूंगा वो मैं समझा रहा हूँ, सब बाकी टीचर्स भी फिर यही फॉलो कर लेंगे। आपको अपना नाम देना है, स्टूडेंट नेम, आपको अपना बैच का नाम देना है। जैसे आप बीसीए में हो तो बीसीए फर्स्ट ईयर, बीएससी आईटी में हो तो बीएससी आईटी फर्स्ट ईयर, एमएससी आईटी में हो तो एमएससी आईटी फर्स्ट सेम, ऐसे बैच का नाम देना है। उसके बाद आपको सब्जेक्ट तो लिखा हुआ होगा ही, वो जिस सब्जेक्ट का पेपर है, तो आपको सब्जेक्ट नहीं लिखना है, आपको अपना नाम लिखना है, अपना क्लास लिखना है कि भाई आप कौन सी क्लास में है और आपका क्या नाम है, ठीक है। वो एंट्री मारनी है। फिर आप जैसे ही नेक्स्ट पे करोगे, जैसे ही नेक्स्ट पे क्लिक करोगे, तो नेक्स्ट पे क्लिक करते ही आपके सामने आपका क्वेश्चन पेपर स्टार्ट हो जाएगा। आपके सामने आपका क्वेश्चन पेपर स्टार्ट हो जाएगा। याद रखना उस क्वेश्चन पेपर में लिमिट होगी। जैसे मान लो मैंने दिया 1 घंटे का टेस्ट पेपर, तो वो आप जैसे ही पेपर स्टार्ट करोगे उसके 60 मिनट बाद वो टेस्ट अपने आप ओवर हो जाएगा, या मैं एक टाइम लिमिट दे दूंगा। इस टाइम लिमिट के बाद वो टेस्ट अपने आप बंद हो जाएगा। आप सबमिट करोगे तो वो सबमिट नहीं होगा, है ना, वो सबमिट नहीं होगा आप करोगे तो भी। इसलिए आप टेस्ट को टाइमली सबमिट करना, जो भी आपका टाइम मिल जाएगा। जैसे मान लो आपको 60 मिनट का पेपर है, तो मैं आपको करने के लिए 70 मिनट दूंगा, कि कोई नेटवर्क इशू या कुछ और रीजन है, तो 70 मिनट तक आप उस पेपर को एक्सेस करके आप सबमिट कर सकते हो। इस बात को ध्यान रखेंगे। किसी भी बच्चे ने 2 पेपर सबमिट किए, किसी भी बच्चे ने 2 पेपर सबमिट किए, तो आपका जो भी पहला सबमिट होगा उसी को सबमिशन माना जाएगा, आपका दूसरा वाला पेपर सबमिट नहीं होगा, पहली बात। दूसरी बात, ये बात ध्यान रखें, अभी फर्स्ट टेस्ट तो मैं ऐसे ही ले लूंगा मेल आईडी के, वरना सेकंड टेस्ट पेपर जब मैं लूंगा तो मैं आपको मेल आईडी का एक्सेस दूंगा, तो आप एक मेल आईडी से एक ही टेस्ट दे पाओगे, दूसरा टेस्ट नहीं दे पाओगे। तो वो चीजें भी मैं कर दूंगा, लेकिन अभी मैं बता रहा हूँ कि जो अगर आपने 2 टेस्ट सबमिट किए, तो जो भी पहला टेस्ट सबमिट हो गया मैं उसी को आंसर मानूंगा कि आपने यही सबमिट किया है। और बात को ध्यान रखें बच्चों, कि आप कह रहे हैं कि सर हमसे 2 पेपर गलती से सबमिट हो गए। कैसे? कि पहले मैंने दिया तो नेटवर्क का इशू था, कुछ खुला नहीं, या सबमिट हो गया या बंद हो गया, अब मैं दोबारा से दे रहा हूँ। तो आपको पहले इन्फॉर्म करना है कि सर मेरे साथ ये प्रॉब्लम हो गई है और मैं इस टेस्ट को दोबारा अटेम्प्ट कर रहा हूँ, तो आपका वो फर्स्ट वाला अटेम्प्ट डिलीट किया जाएगा और सेकंड वाला अटेम्प्ट माना जाएगा। आ रही बात समझ में? आप जो भी टेस्ट पेपर दोगे, हाथों हाथ इधर आपने टेस्ट सबमिट किया, टेस्ट को सबमिट करते ही आपको आपके टेस्ट का रिजल्ट पता पड़ जाएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही है और कितने क्वेश्चन गलत है। जितने भी क्वेश्चन सही है और गलत है वो आपको सामने दिख जाएंगे। अगर गलत है तो उनका सही आंसर क्या है वो भी आपको सामने दिख जाएगा, और आपका स्कोर भी आपको दिख जाएगा, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आ रही बात समझ में? है ना। इस तरीके से आपका टेस्ट पेपर होगा और सारे टीचर्स इसी तरीके से लेंगे।
क्लियर? अभी किसी को कोई सर उसमें नेटवर्क इश्यू अगर हुआ तो फिर वहां से सेव नहीं होगा, वापस रिज्यूम होगा स्टार्टिंग से? हाँ हाँ हाँ। और वैसे तो सर मान लो किसी का नेट 2-3 बार चला गया तो सर? नहीं, वैसे मैं बता दूं आपको, अगर आपका बैंडविड्थ तो लो रहता है, नेट लो रहता है, तो भी आपका गूगल फॉर्म अटकेगा नहीं। ठीक है? यस। ओके सर। सर नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने आएंगे? वो डिपेंड करता है टाइम कितना मिलेगा आपको। अगर 60 मिनट का है तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी आप 40-45 मान के चलो, क्योंकि ठीक है सर। ऑप्शनल पेपर है, एमसीक्यू टाइप होगा, है ना? एमसीक्यू हाँ सर। है तो फिर उसमें तो टाइम लगता ही नहीं ज्यादा। हाँ सर। यस प्रथम, अनम्यूट कीजिए आप। ओके, प्रथम ने डाउन लोअर हैंड किया है। चिराग? हेलो। हाँ चिराग। हाँ सर, हेलो ये सर। यही था सेम। सेम था, चलो बढ़िया। अब बच्चों, कल हम लोगों ने क्या किया था? कल हमने एक ब्लॉग बनाया था और मैंने कहा था कि आज हम ये सीखेंगे इस ब्लॉग को इस तरीके से 1 2 3 4। सर हाँ सर इसमें सर मतलब कितना आएगा सर टेस्ट में, कहाँ तक, मतलब जितना अभी तक आपने पढ़ाया करंटली उतना पूरा, के कुछ लिमिट वगैरह है? अरे, जितना पढ़ा दे उतना आ जाएगा, इतना तो आता ही है इनमें सबको। जी सर। हाँ आ जाएगा। और सर फिर चालू सर मतलब नेक्स्ट मंडे से होंगे, या मतलब ये अगला मंडे जो वो आ ही रहा है मतलब? वो ये ये चीज आपको त्रिवेंद्र सर क्लियर कर देंगे। ओके सर। ठीक है? कोई समस्या? नहीं नो सर। सर। यहाँ तक सारी बातें क्लियर है दिमाग में? बिल्कुल यस सर। सर। अरे हाँ ना बोलो भाई। सर वो है ना, यस मतलब एक सर। बार मतलब सर नेविगेशन बार की एक बार कोडिंग कॉपी कहाँ से करनी है, हल्का सा एक बार वो वापस और बता दो ना। अरे यार, ये देखो, W3 स्कूल से मैंने सिखाया है अभी प्रैक्टिकल करके भी। ठीक है? अब मैं आपको ये सिखाने जा रहा हूँ कि इसको कैसे बनाएंगे। तो कैसे बनाने के लिए तो ये देखो, पेंट खोलो आप अपने इसमें। पेंट खोलने के बाद आप समझो कि आपको क्या करना है। ठीक है? पेंट खोलने के बाद मान लो ये आपके कंप्यूटर की स्क्रीन है, या वो डिव है जो हमने बनाया है अभी, ये वो डिव है जो हमने बनाया है। अब मुझे इस डिव के अंदर क्या करना है? मुझे इस डिव के अंदर एक तो बनाना है ऐसा ग्रे कलर का बॉक्स, फिर ऐसा ग्रे कलर का बॉक्स बनेगा, फिर मुझे दो रेड कलर के ऐसे बॉक्स बनाने हैं, ये वाले, मतलब ऐसे दो बॉक्स होंगे, ये मुझे बनाना है अभी। और उसके बाद ऐसा कोई मुझे बॉक्स बनाना है, ये ऐसा, ये एक ऐसा डिव बनाना है। मतलब ये स्ट्रक्चर बनाना है। इन शॉर्ट मुझे इस डिव को इस स्ट्रक्चर में कन्वर्ट कर देना है। तो इस स्ट्रक्चर में कन्वर्ट करने के लिए ये देखो, ये देखो ऐसा स्ट्रक्चर बनेगा। तो ऐसा स्ट्रक्चर बनाने के लिए एक मैंने डिव बनाया आउटर वाला, उस डिव के अंदर मुझे एक डिव ये बनाना है, दूसरा डिव, तीसरा डिव और चौथा 4 नंबर का डिव। मतलब ये चौथे नंबर का डिव है, तो मतलब मुझे ये 4 डिव बनाने हैं। मतलब एक मेन डिव के अंदर ये 4 डिव बनाने हैं, तब जाके वैसा स्ट्रक्चर बनेगा। तो सबसे पहले मैं ये डिव बनाता हूँ। तो आप देखो, हमारी जो कोडिंग है, ये जो कॉपी थी इसको तो हटा देते हैं पूरा कमेंट को। ये देखो, अब आपका आफ्टर स्लाइड शो ये स्टार्ट हुआ है। तो ये मेन डिव है बाहर का आउटर। इस डिव के अंदर पहले मेरे को एक डिव बनाना है सबसे मेन। ये मेरा डिव नंबर हो गया फर्स्ट वाला। ठीक है? अब इस डिव में मुझे क्या करना है, स्टाइल ये आप CSS से करोगे, मैं यहाँ से करके बता रहा हूँ। ठीक है? तो बॉर्डर रेडियस मैंने दी 1 पिक्सल। आप बाद में बॉर्डर रेडियस वगैरह हटा भी सकते हो, जिससे कि आपकी चीजें आपको विजिबल हो जाए। ये दे दिया। अब विड्थ, आप देखो मुझे मेन डिव की कितनी विड्थ चाहिए। आप अपना पेंट खोलो तो आप देखोगे अप्रॉक्स 70% ये विड्थ कवर कर रहा है। तो विड्थ मैंने दे दी भाई 70%, जो भी मेरा एक्चुअल डिव था उसकी 70%। सर हाँ सर जैसे आपने ये सेकंड ड्यू बनाया ना, हाँ तो आप स्टाइलिंग तो आप यहीं पे कर रहे हो, हम लोग तो CSS में करेंगे।
हाँ तो सर ये सेकंड डिव है, इसमें क्लास का नाम दे सकते हैं क्या? सेकंड डिव क्लास करके देंगे और ना। फिर वहां पे। हाँ भाई, यहाँ इसके लिए एक अलग, देखो इसके लिए एक अलग क्लास बन जाएगी, इसके लिए एक अलग क्लास बन जाएगी, उसमें क्या दिक्कत है? अच्छा मतलब सर कोई दिक्कत नहीं है ना सर, वो तो नहीं नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अलग बनेगी सबकी क्लास है ना? हाँ हाँ, सबकी क्लास अलग बनेगी, ठीक है। ठीक है सर। और मैंने इसका बैकग्राउंड कलर दे दिया, मान लो कोई ब्लू। तो इसको सेव करता हूँ और अब इधर लाता हूँ और यहाँ लाके मैं रिफ्रेश मारता हूँ, देखो बन गया ड्यू। यस सर। अब मुझे सेकंड ड्यू बनाना है, ये वाला। तो सेकंड ड्यू बनाएंगे, इसके अंदर तो जो भी टेक्स्ट लिखना है वो लिख देंगे, मुझे उसमें क्या दिक्कत है? टेक्स्ट लिख के बताता हूँ, चलो। टेक्स्ट क्या था मेरा? ये इनका टेक्स्ट है। अब इस टेक्स्ट को सजाना क्या है वो तो आपको पता ही है ना, आप सजा लोगे वो तो फॉन्ट टैग, ये टैग वो लगा के। इसके अंदर एक पैराग्राफ बना दो, पैराग्राफ में टैग लिख दो, इसको सेव कर दो। अब इस ड्यू के बाहर आके नया ड्यू लगा दो। तो आप डेकोरेट तो कर लोगे ना टेक्स्ट को। यस सर। अब नीचे आके दो ड्यू बनाते हैं। तो पहला ड्यू देखो, मैंने ना जो वायर फ्रेम बनाया ना, वायर फ्रेम से मुझे सब समझ में आ रहा है। देखो अब ये दूसरा ड्यू बनाना है, तो ये ऑलरेडी 70% लिया हुआ है इस ग्रे वाले ने। अब 70% के भी मेरे को दो पार्ट 40%। तो 35% होगा ना भाई। 35 कर दो, हाँ 35। ये स्टाइल में सबसे पहले अपन ने दे दी बॉर्डर रेडियस। बॉर्डर रेडियस में इसलिए दे रहा हूँ ताकि हमें बाद में पता पड़ता जाए बॉर्डर क्या है ना। उसके बाद इसकी विड्थ में ले लूंगा 35% और इसकी जो हाइट है ना, अब देखो कैसे ले रहा हूँ भाई। टोटल बाहर वाले डिव की हाइट थी 600 पिक्सल, 400 यस सर। कवर कर चुका हूँ, तो कितनी बच रही है? 200 पिक्सल। ये ले लिया। और इसका बैकग्राउंड कलर मान लो मैंने दे दिया कोई रेड। अच्छा रेड तो पहले ही दिया हुआ है ना, पता ही नहीं पड़ेगा। आप बैकग्राउंड कलर बाद में हटाते रहना तो आपको आइडिया लगेगा। येलो दे दो सर। है येलो ही दिया है। येलो दे दो सर। अब दूसरा ड्यू मैंने लिया। अब ये थर्ड नंबर का ड्यू है इसके अंदर, तो थर्ड नंबर के में स्टाइल लगाई, बॉर्डर रेडियस 1 पिक्सल। अब इसकी विड्थ समझना भाई, विड्थ तो इसकी भी 35% ही लेनी है मेरे को, और हाइट भी इसकी 200 पिक्सल लेनी है। लेकिन इसका जो बैकग्राउंड कलर है उसको क्या? ग्रे ले लो सर। ग्रीन ग्रीन। अरे ग्रीन। ग्रीन व्रीन समझ में नहीं आएगा ना भाई, कलर कॉम्बिनेशन। मजेंटा। एजेंडा। अब चलो, अब यहाँ पे ना देखो, ये बॉक्स और इस बॉक्स में तो कोई डिफरेंस नहीं दिखा, मतलब ये तो दोनों एक दूसरे के ऊपर बन गए। तो इसीलिए आपको क्या देना पड़ेगा? मार्जिन लेफ्ट। मार्जिन लेफ्ट। भाई पहले तो 35% तक ये बनेगा, उसके बाद 35% ये कवर करेगा, तो इसका मतलब मार्जिन लेफ्ट कितना हो गया? 35%। 35%। आप इसको करो, यहाँ लाओ, रिफ्रेश मारो, ये ब्लॉक बन गया है। देखो अभी नीचे चला गया ना। हाँ ऊपर कर दो ना सर, मार्जिन टॉप लेके। बस समझदार को इशारा काफी है। सर थोड़ी हाइट और कम नहीं कर सकते? अरे वो तो 200 पिक्सल दोनों की सेम ही है ना। सर बड़ा नहीं दिख रहा वो डिव ज्यादा? येलो ये अभी जो बनाया मजेंटा। अभी देखो, अभी ऊपर आते हैं उसको बेचारे को। डायमेंशन सेम है तो बड़ा कहाँ से दिखेगा? गया ऊपर, अब देखो। हाँ अब सही है सर। सही कहानी में आ गया दोनों। अब ये देखो, इधर तो अपने आप एक ब्लॉक बना हुआ है, लेकिन फिर भी इसको अपन अपने हिसाब का ब्लॉक बनाते हैं ना। तो अपन क्या करते हैं, ये जो बाहर वाला डिव है ना जिस पे रेड कलर हो रखा है, अब मैं एक नया डिव बना रहा हूँ। इसके बाद यहाँ पे जो लेफ्ट साइड में जाएगा, विड्थ 30%। हाँ वेरी गुड। अब पहले तो बॉर्डर सर ग्रीन दे दो। रेड रहने दो ना, ग्रीन जरूरत नहीं है। सुनो भाई सुनो। विड्थ जो है अपन ने इसकी दी 70%। तो 100 में से माइनस तो 100 में से 70 गए तो कितनी विड्थ होनी चाहिए इसकी? 30। 30%। अब इसकी हाइट कितनी होगी, कोई बता सकता है कि हाइट मेरे को? तो जो पहले वाले डिव की वो हाइट। भाई इसकी हाइट आएगी 600 पिक्सल। 400। अरे यार 600 आएगी ना, क्या हो गया आपको? 600 पिक्सल आएगी ना भाई।
भाई हाँ 600 नीचे तक कैसे आएगी होगी? फिर। देखो ये पूरा पूरा बनेगा ना वो तो यस हाँ सर। सही है सर। 600 पिक्सल आ गई। अब हाँ सर। मेन इंपॉर्टेंट बात है, इसका बैकग्राउंड कलर क्या दोगे? ग्रीन। ग्रीन दे दूं क्या? और पिंक दे दो और सर, वाह चलो ग्रीन दे दो। और क्या चाहिए बताओ बस? कुछ पर अब एक्वा एक्वा। एक बार शाबाश। मार्जिन टॉप समझो भाई, ये तो सबसे नीचे चला जाएगा, तो ऊपर जाने के लिए मार्जिन टॉप में 600 पिक्सल माइनस करना पड़ेगा, तब जाके आपकी कहानी सेट करेगा। कर लो रिफ्रेश। आगे ग्रीन इसके ऊपर, यस सर। लेकिन इसको उधर शिफ्ट करना है, तो कोई बता सकता है मार्जिन क्या लेफ्ट। लगेगा? मार्जिन लेफ्ट। मार्जिन बहुत लेफ्ट। बढ़िया। कितना लगेगा बेटा? सर 70%। 70। 20% नहीं लगेगा, क्योंकि आप 75। 20% तो उस पिक्सल की विड्थ दी है ना सबसे पहले ड्यू की, सर इसलिए। ज्यादा लगेगा। अरे यार 70% लगेगा ना, ज्यादा कैसे लगेगा? 70 लगेगा सर, 70 लगेगा। ये देखो, अब देखो यहाँ पे इस ब्लॉक, इसको 3 ब्लॉक किया गया, तो हमने 3 ब्लॉक बना दिए। यस सर। अब इन 3 ब्लॉक को तो आप डिजाइन कर सकते हो, क्योंकि ये सारा गेम इसका डिजाइनिंग का है। सर ये एनिमेशंस कैसे देंगे? हाँ ये आपने सही क्वेश्चन पूछ लिया। लो एनिमेशन कौन से पूछ रहे हो सबसे पहले तो ये बताओ। ये बात, राइट वाला जो सबसे राइट पार्ट में बनाया ना अपन ने। ये जो ऊपर जा रहा है ऐसा, हाँ हाँ ये अरे स्लाइडर है ये, देखो ये लो, स्लाइडर इन HTML बॉटम टू टॉप, ये लो। स्टैक ओवरफ्लो। हाँ मतलब कोई सी भी वेबसाइट, अरे ये सब आंसर देती है आपको, ये कोई सी भी वेबसाइट ले सकते हो। स्टैक ओवरफ्लो बहुत अच्छी वेबसाइट वह है आंसर के लिए, लेकिन इसमें आपको समझ में आना चाहिए। ये देखो ये क्लाउजल आपके बन रखा है, आप इसको CSS में कॉपी कर सकते हो, और ये HTML आ गया उसका एज इट इज, तो आराम से नीचे से ऊपर की ओर जाएगा। कहाँ जाने के लिए बता रहा है? स्क्रॉल डाउन, ऊपर से नीचे की ओर आएगा ये, हाँ लगा दो सर, कोई नहीं। समझ रहे हो ना? और भी ढूंढ सकते हो, ऐसा नहीं कि भाई यहाँ ये चीज आ गई तो ये खत्म हो गया। ये देखो स्क्रॉल बैक टू टॉप बटन, देखो W3 स्कूल पे ये आ गया आपको, ये देखो। अरे स्लाइडर चाहिए भाई। अच्छा ऐसा है। सर ये तो बटन के लिए है। हाँ ब्राउजर टॉप टू बॉटम, बॉटम टू टॉप, ये आप लगा सकते हो। सारी बात समझ में? कोई सी वेबसाइट उठा लो, आप चाहो तो ये देखो बूट स्ट्रैप से भी लगा सकते हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेफ्ट टू राइट, टॉप टू बॉटम, ये बूट स्ट्रैप की कोडिंग आपको एज इट इज यहाँ से कॉपी और पेस्ट करनी है। सारा गेम इसी का है, इसका ही बेस्ट आंसर है। मतलब इसने एक क्वेश्चन पूछा कि भाई मैंने ये कोडिंग लिखी थी, इसमें गलत हुआ, तो इसने आंसर दिया हुआ है। देखो ग्रीन टिक है, मतलब आंसर सही है, चल रहा है। तो आप ये जो डॉट लगा के, ये सब CSS है, ये सारी CSS है। ये CSS लगाओ CSS की फाइल में, ये जावास्क्रिप्ट लगा देना स्क्रिप्टिंग की फाइल में, और ये आपके HTML कोड आ गया। इन तीनों को लिखते हैं आपका क्राउजल चल जाएगा टॉप टू। सारी बात समझ में? इसमें है क्या किसी को डाउट? ये तो वर्टिकल जावा कहाँ क्राउजल लिखेंगे? है। जावा कहाँ पे लिखेंगे? जावास्क्रिप्ट, देखो जैसे आप CSS की फाइल बनाते हो ना, अगर तो जावा की भी बनेगी। जावास्क्रिप्ट लिखी जाती है, पहला तरीका है देखो स्क्रिप्ट टैग का यूज कर लो, बॉडी में, हेड में, कहीं पे भी स्क्रिप्ट टैग के बीच में जावास्क्रिप्ट लिख दी। तो एक तो ठीक है सर। ये, अगर ऐसे स्क्रिप्ट लिखी हुई है, ऐसे स्क्रिप्ट लिखी हुई है, तो इसको कहाँ पेस्ट करोगे कॉपी करके? तो इसके लिए Ctrl+N, एक नई फाइल बनाओ, इसको सेव करो, यहाँ पे न्यू फोल्डर बनाओ, जावा। मतलब जावास्क्रिप्ट, इस फोल्डर में ले लो demo.javascript या कुछ भी ले लो, एनिमेशन डॉट जावा। जावास्क्रिप्ट के लिए .js एक्सटेंशन होता है,
ये सेव कर दिया, अब यहाँ पेस्ट कर देना और उस फाइल को जावास्क्रिप्ट की फाइल लिंक कर देना। लिंक कर लेना। आ रही है बात समझ में? यस सर। चलो ये बात तो क्लियर हुई। अब देखो वहां पे डॉक्यूमेंट बना हुआ था आपके वेबसाइट में, तो ये दो हमने बनाना सिखा दिया, इसमें कोई दिक्कत है किसी को? नो सर। अब ये वापस से दो ड्यू लग गए, एक ड्यू में 12th का रिजल्ट, मतलब मेन ड्यू बनेगा जिसमें एक ये 12th का रिजल्ट, एक ये, और ये राइट साइड में क्या आ जाएगा आपके कैलेंडर। अब आप बोलोगे सर कैलेंडर कैसे आएगा, तो यहाँ पे लिखो कि हाउ इंसर्ट कैलेंडर इन HTML, ये लो W3, ये आ गया कैलेंडर का कोडिंग। क्या आप कैलेंडर कैसे इंसर्ट करोगे? आज बात समझ में? राइट योरसेल्फ, ये देखो, ये इस पे क्लिक करो पड़ोसी पे, ये आ गया कैलेंडर। कोई दिक्कत है क्या किसी को? कोई दिक्कत है क्या? नहीं सर। ठीक, ये बात समझ में आ रही है ना, कैलेंडर कैसे इंसर्ट करेंगे। और भी बहुत सारे तरीके हैं। लव कुमार वैष्णव ने रेज हैंड किया है। हाँ जी, लव कुमार वैष्णव अनम्यूट करो। हेलो, गुड आफ्टरनून सर। आफ्टरनून। सर ये जो कैलेंडर है ये तो इनपुट टाइप में है, फिर इसको मतलब जो एग्जैक्ट तो आ ही नहीं रहा, उस पर क्लिक करते हैं फिर वो कैलेंडर ओपन हो रहा है। ये इतने सारे लिंक हैं, सबको खोल लो। ये देखो, इनको आराम से यूज कर करके आप देखो एक एक चीज को, क्या भाई कहाँ पे कैसा कैलेंडर आ रहा है, आपको कैसा चाहिए। ठीक है, एक तो ये आ रहा है जावास्क्रिप्ट से, इसको तो हटा दो, इसको भी हटा दो, ये भी हटा दो। ये ऐसा भी लगा सकते हो, देख लो ऐसा कैलेंडर, वहां पे ऐसा कुछ आ रहा है। हाँ सर ऐसा ही। ये देखो ऐसा कुछ ना, ऐसे बोल रहे हो ना, तो बस ऐसा कैलेंडर लगा देना। ये भी सारी कहानी आपके वेबसाइट में देखो कोडिंग। हाँ सर, जो कोडिंग अपन एज इट इज ऑनलाइन ले रहे हैं सर, उसके ऊपर क्वेश्चन आ गया तो MCQ बन के फिर। हाँ, तो उसमें मेरे को एक बात बताओ कि अपने को जब हम पढ़ते हैं लोगों को चीजों में कहाँ कैसे प्रॉब्लम आ रही है, मतलब मैं नहीं समझ पा रहा हूँ कि आपको प्रॉब्लम क्या आएगी उसमें। क्योंकि जो ऑनलाइन आप कोडिंग ले रहे हो वो तो आप डिजाइनिंग के लिए ले रहे हो, जी सर। है ना, और जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा वो तो आपके इस पे बेस्ड आएगा कि भाई आपको क्या सिखाया गया है, टैग क्या होता है, ड्यू टैग क्या होता है, ड्यू की प्रॉपर्टी क्या होती है, CSS में कैसे यूज कर रहे हैं, ओवरफ्लो प्रॉपर्टी क्या होती है, या फिर मार्जिन लेफ्ट क्या होता है, मार्जिन की कितनी प्रॉपर्टियां होती है। तो आपको बताना पड़ेगा मार्जिन की 4 प्रॉपर्टी होती है, मार्जिन लेफ्ट, मार्जिन टॉप, मार्जिन बॉटम। मार्जिन लेफ्ट क्या करती है, सिंपल मार्जिन क्या होता है, बॉर्डर क्या होती है, बॉर्डर रेडियस, बॉर्डर स्टाइल, बॉर्डर की स्टाइल। सर मतलब जो आपने इतना पढ़ा दिया उन सबको पढ़ के आ जाओ, बस वापस हो जाएगा। एग्जैक्टली। रुको, मैंने आपके लिए एक चीज निकाली है, वो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैंने बना रखा है, तो मैं आपके साथ अभी शेयर कर दूंगा। ये देखो, ये CSS की पूरी प्रेजेंटेशन मैंने बना रखी है। ये प्रेजेंटेशन आपके काम की है, आप इस अकेली प्रेजेंटेशन को पढ़ लोगे तो ये जो भी कंप्यूटर ग्राफिक्स का मैंने भी करके बताया है, ये जो मैंने चीजें करी है, ये आप खुद ही कर पाओगे अगर आप इस प्रेजेंटेशन को पढ़ लोगे। इस प्रेजेंटेशन में हर एक चीज लिखी हुई है ढंग से। जैसे ये देखो, मैंने ना क्लास में, मेरे को आदत है ऐसे शायरिया बोलने की, अच्छा लगता है। सूरज सा खेल नहीं मुझ में दीपक सा जल। पढ़ लेना भाई, मैं दे दूंगा। ये देखो, CSS की बैकग्राउंड प्रॉपर्टी होती है, बैकग्राउंड कलर से आप बैकग्राउंड में कलर भर सकते हो, बैकग्राउंड इमेज, बैकग्राउंड रिपीट, नो रिपीट, रिपीट एक्स, रिपीट वाई क्या होता है, ये एक बार चला के देखोगे तो चीजें समझ में आएगी क्या होता है। मैं बता दूं, मैंने यहाँ पे क्या करा, बॉडी में बैकग्राउंड में एक इमेज लगा दी, इमेज का पाथ दे दिया कि भाई इमेजेस नाम के फोल्डर में कोई header.jpg पड़ी है, आप इसको सेव करके वहां चलाओ। तो अगर वो बैकग्राउंड में जो इमेज आएगी ना, जो बैकग्राउंड में आपने इमेज लगाई है, वो इमेज क्या एक बार जाएगी या बार बार रिपीट होती जाएगी? अभी तो हमारी पूरी वेबसाइट इसलिए नहीं दिख रही है, तो वो इमेज एक बार आके रह जाएगी या बार बार रिपीट होगी बहुत सारी। जैसे मैं करके बताता हूँ, एक एग्जाम्पल लो, आपको ऐसे नहीं समझ में आएगा, मैं पूरा डेमो देता हूँ इसका।
चला के। सर आपने बैकग्राउंड के पीछे डायरेक्टली इमेज दे दिया, इमेज टैग तो लगाया नहीं? अरे तो वो बैकग्राउंड में इमेज आ जाती है ना। देखो बता रहा हूँ, देखो यहाँ पे क्या लिखा है, बैकग्राउंड इमेज। अब कहाँ गया बॉडी में बैकग्राउंड? इसमें कोई फोल्डर है क्या हमारे पास? इमेजेस नाम के फोल्डर में क्या पड़ा है? कुछ भी नहीं पड़ा है। होम बैनर, अरे भाई किसकी आवाज आ रही है? साइलेंट कर लो आप जिसकी भी आ रही है। बैनर डॉट जेपीजी, और इसको हम कर देते हैं और इधर आके इसका इंडेक्स पेज करते हैं इधर। आप देख लो, ये देखो वापस नीचे माहेश्वरी पब्लिक स्कूल स्टार्ट हो गया है। अब इससे भी नहीं समझ में आएगा तो रुको, एक छोटी सी इमेज लेता हूँ जिससे आपको ढंग से समझ में आएगा। मैं लेता हूँ ये आइकन, लोगो नाम ले लेता हूँ इसका। इमेजेस में इसको लगाते हैं, अब देखना पता पड़ेगा आपको क्या हो रहा है। अच्छा वो पीएनजी है क्या? अब आपको डिफरेंस समझ में आएगा एक्चुअल में क्या हुआ। देखो कितनी बार रिपीट हो गया लोगो। जितनी इमेज छोटी रहेगी ना, या आपकी स्क्रीन पे उतना ही क्या करती रहेगी, बार बार रिपीट होती रहेगी, तो इसको बोलते हैं रिपीटिव प्रॉपर्टी। तो बैकग्राउंड इमेज में रिपीट, अब आपको इसको रिपीट नहीं करना है तो बैकग्राउंड में रिपीट में लिख दो नो रिपीट, तो रिपीट नहीं होगी। रिपीट एक्स लिखोगे तो सिर्फ एक्स एक्सिस पे रिपीट होगी। जैसे मान लो यहाँ पे कोई क्लास लगा दिया यार आपने, या बॉडी में ही कर लो ना, तो यहाँ पे स्टाइल के अंदर बॉडी दे दिया, और ये वाली जो बात है इसको भी आप यहाँ लिख सकते हो स्टाइल में, कोई बड़ी बात नहीं। तो देखो बैकग्राउंड रिपीट आपने दिया नो रिपीट, तो नो रिपीट का मतलब है वो रिपीट ही नहीं होगी अब बिल्कुल भी। ये देखो एक बार आके रह जाएगी। आपने लिखा रिपीट एक्स, तो रिपीट एक्स का मतलब है सिर्फ एक्स एक्सिस पे रिपीट होगी, मतलब हॉरिजॉन्टल रिपीट होगी, वर्टिकल नहीं होगी। देखो आपने लिखा रिपीट वाई, तो सिर्फ वर्टिकल रिपीट हो जाएगी, हॉरिजॉन्टल रिपीट नहीं होगी। ये देखो मैं आपको ये आपको प्रेजेंटेशन दे दूंगा, आप ऐसे एक एक चीज चला के देखना, आपको सब समझ में आ जाएगा कि ये कैसे हो रहा है। तो अभी मैं इसमें दे रहा हूँ नो रिपीट नहीं होनी चाहिए, एक ही बार है। तो दूसरी चीज है बैकग्राउंड अटैचमेंट फिक्स्ड और स्क्रॉल। इसका मतलब क्या है, जैसे बैकग्राउंड अटैचमेंट मैंने बोला फिक्स्ड, तो इसका मतलब आप समझे क्या? इसका मतलब आप ये समझे कि यहाँ पे जब लोरम इप्सम आपने टेक्स्ट लिखा है, कंट्रोल एस कर दिया, इसको कॉपी मैंने कर लिया और इसको यू कर दिया मैंने पेस्ट, ठीक है। अब आप इधर आओ, इधर देखो हो गया इतना सारा। अब मैं स्क्रॉल कर रहा हूं तो देखो क्या स्क्रॉल हो रहा है, इमेज हो रही है क्या बैकग्राउंड की? भाई बैकग्राउंड की इमेज स्क्रॉल हो रही है या वही है? बताओ, बैकग्राउंड की इमेज स्क्रॉल हो रही है या वही है? वही है, वही है, वो स्क्रॉल नहीं हो रही है। क्यों? तो मैंने यहाँ पे इसको दिया है बैकग्राउंड अटैचमेंट फिक्स्ड। अगर मैं इसको दे देता हूं स्क्रॉल, तो इसका मतलब क्या होगा, आपके बैकग्राउंड की इमेज स्क्रॉल हो जाएगी, टेक्स्ट के साथ में बैकग्राउंड की इमेज भी स्क्रॉल हो जाएगी। हो गई? पहले क्या था, आपका बैकग्राउंड वही था, सिर्फ टेक्स्ट टेक्स्ट स्क्रॉल हो रहा था। अभी क्या है, आपका बैकग्राउंड भी स्क्रॉल हो रहा है और टेक्स्ट वहां का वही है। इतनी बात समझ में आ रही है क्या? यस सर। बैकग्राउंड पोजीशन, आपकी इमेज को आपको सेंटर में लाना है, कहाँ लाना है, उसके लिए होती है बैकग्राउंड पोजीशन। सीएसएस बॉर्डर स्टाइल में कितनी स्टाइल होती है, डॉटेड, डैश, सॉलिड, डबल, ग्रूव, ग्रिड्स, इनसेट, आउटसेट,
नन, हिडन, ये बॉर्डर की स्टाइल्स हैं, ये बॉर्डर की स्टाइल है। बॉर्डर की विड्थ, टॉप बॉर्डर, राइट बॉर्डर, मतलब 4 बॉर्डर्स होती है, टॉप बॉटम लेफ्ट राइट। तो इनकी बॉर्डर्स की विड्थ को बढ़ाने के लिए कि बॉर्डर टॉप, तो मतलब टॉप वाली बॉर्डर पे अप्लाई होगा। हाँ प्रथम। सर ये वाली बॉर्डर स्टाइल डिव में जो बॉर्डर स्टाइल में लगती है वो भी बिल्कुल चलेगी? वही है भाई, अरे भाई वही है एक्चुअल में, जहाँ पे भी बॉर्डर का नाम आएगा वहां पे ये काम, जैसे जैसे समझो ये कहा गया, ये एमपीएस का कोड अपना, आपने बॉर्डर कहाँ दी हुई है, रुक जाओ देखते हैं। इस एमपीएस के कोड में आपने यहाँ बॉर्डर लगाई हुई दिख रही है क्या? दिख रही है ना? रुको एक ड्यू लगा लेते नीचे सबसे लास्ट में, ये ड्यू लगाते हैं। ड्यू लगाया और यहाँ पे स्टाइल दिया, स्टाइल देके हाइट दे दी इसकी पिक्सल, विड्थ दे दी 500 पिक्सल। और अब देखो बॉर्डर, तो बॉर्डर स्टाइल अगर मैं लगाता हूँ डैश्ड, तो बॉर्डर स्टाइल आएगी डैश्ड। देखना कैसे आ रही है। अगर मैंने लगाई बॉर्डर स्टाइल डॉटेड, तो बॉर्डर स्टाइल आएगी डॉटेड। देखो हो गई चेंज। डैश्ड में बड़े डैश आते हैं, डॉटेड में छोटे आते हैं। ऐसे ही सॉलिड स्ट्रेट लाइन आ जाएगी, डबल लाइन आ जाएगी ऐसे। ये देखो आप चाहते हो टॉप बॉर्डर अलग है, बॉटम अलग है, लेफ्ट अलग है, राइट अलग है, तो उसके लिए प्रॉपर्टी दिखा रही है आपको, बॉर्डर विद टॉप स्टाइल, टॉप बॉर्डर स्टाइल ऐसे। जैसे देखना बॉर्डर स्टाइल, ये नहीं बॉर्डर टॉप स्टाइल डॉटेड, ठीक है। फिर आते हैं बॉर्डर लेफ्ट स्टाइल सॉलिड, फिर आते हैं बॉर्डर राइट स्टाइल डैश्ड, फिर आते हैं टॉप हो गया, लेफ्ट राइट, बॉटम पे आते हैं बॉर्डर बॉटम स्टाइल डबल। चारों बॉर्डर मैंने अलग अलग दिए। तो अब यहाँ आओ और यहाँ के रिफ्रेश करो, देखो चारों अलग अलग टाइप की बॉर्डर आ गई। आप चारों पे कलर भी अलग अलग कर सकते हो, ऐसे लेफ्ट कलर, बॉर्डर राइट कलर, बॉर्डर, और सिंपल अगर आपने लिखा बॉर्डर कलर, आपने सिंपल लिखा तो वो चारों पे अप्लाई हो जाएगा। और आप चाहते हो हर एक बॉर्डर पे अलग अलग कलर आए, तो उसके लिए होता है बॉर्डर लेफ्ट कलर, बॉर्डर राइट कलर, इस तरीके से ये होता है। सर ये ऐसे पीपीटी ही भेज देना सर आज। हाँ ये भी भेज दूंगा हाथ तो आगे। ऐसे ही सर आपने सर वो देखो, कल वर्ड फाइल भी नहीं भेजी। अरे अभी भेज देता हूँ, अरे मेरा क्या नेट प्रॉब्लम हो जाती है यार। चलो अभी भेज देता हूँ। ये देखो ये आपके CSS मार्जिन वाली प्रॉपर्टी मैंने बताई दी है। मार्जिन के बाद पैडिंग, पैडिंग का मतलब आपको पता ही है, स्पेस लाना ऊपर नीचे, टॉप बॉटम, लेफ्ट राइट। हाइट विड्थ ऑलरेडी आपको आती है। आउटलाइन जैसे बॉर्डर होती है वैसे आउटलाइन होती है। टेक्स्ट ये आप सीख ही चुके हो टेक्स्ट के बारे में, तो है ना। एक आता भाई टेक्स्ट डेकोरेशन, टेक्स्ट डेकोरेशन नन, इसका क्या मतलब होता है इसको समझ लो, ये आज की लास्ट बात बताता हूँ। जैसे मान लो मैंने एंकर टैग दिया है, नीचे की अंडरलाइन हट जाएगी। हाँ ब्लू कलर अंडरलाइन हट जाएगी। मैंने दिया अंकित पवार, ये मैंने दे दिया। अब अपन आते हैं और इधर आके मैं रिफ्रेश करता हूँ, तो देखो ब्लू कलर में आ रहा है। अब आप कहोगे कि सर मेन्यू बार में भी हमने दिया था एंकर टैग है, लेकिन ये ब्लू कलर में आ रहा है, ये अजीब लग रहा है, हटाओ ये ब्लू कलर। तो इसके लिए आप क्या करोगे, यहाँ पे स्टाइल लगाओगे इसकी स्टाइल, और यहाँ पे दोगे टेक्स्ट डेकोरेशन नन, तो वो हट जाएगा वहां से, वो चीज देखो हट गई। अब आप कहोगे सर ब्लू कलर तो आ रहा है, तो फॉन्ट में जाके फॉन्ट कलर चेंज कर दो, यहीं पे इसका कलर चेंज कर दो। कलर आपको जो दे, ब्लैक देना है ब्लैक कर दो, आपकी इच्छा है वो, तो मतलब आप कुछ भी कर सकते। तो CSS इतनी इंपॉर्टेंट है कि CSS से आप जो चाहे वो चेंज कर सकते हो। देखो हो गया। और अब ये देखो अब मैं वो बना हुआ है हाइपरलिंक, आ रही बात समझ।
ऐसे ही आपके पास फॉन्ट है, फॉन्ट फैमिली ऑलरेडी मैं बता चुका हूं ना। हाइपरलिंक आपके पास हो गया है। देखो होवर, होवर का मतलब क्या होता है ये मैं बताता हूँ। होवर का मतलब होता है जैसे ही मैं माउस पॉइंटर उस पर ले जाऊं तो क्या होना चाहिए। कलर आना ये चाहिए। देखो जैसे माउस पॉइंटर ले जा रहे हैं तो क्या हो रहा है, इसको बोलते हैं होवर, है ना। होवर इफेक्ट इसको बोलते हैं, माउस पॉइंटर ले जाने पे क्या होना चाहिए। जैसे मैं इस पे होवर करूं तो इसका जो ब्लैक कलर है वो रेड में कन्वर्ट हो जाना चाहिए, उसको बोलते हैं होवर, उसको बोलते हैं होवर। ठीक है, तभी कैसे ये भी मैं सिखा दूंगा, कैसे करते हैं ये मैं सिखा दूंगा। ठीक है, अब उसके बाद मैं आपको सिखाऊंगा टेबल पे सीएसएस कैसे अप्लाई करेंगे। टेबल पे सीएसएस अप्लाई करना मैं सिखा दूंगा कल की क्लास में, तो ये सब सिखा दूंगा मैं। होवर, सीएसएस, टेबल और डिस्प्ले तो आपको पता ही है। ठीक है, ये पोजीशन, पोजीशन मेरे को बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरे को सिखानी है कल। पोजीशन सिखा दूंगा, ओवरफ्लो सिखा दूंगा और लेआउट, और ओपेसिटी ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ। तो कल की क्लास में आपको मैं सिखाऊंगा ओवरफ्लो, आपको सिखाऊंगा मैं पोजीशन, आपको सिखाऊंगा मैं होवर इफेक्ट और टेबल में, है ना। और उसके बाद नया बार वाला मैंने आपको ऑलरेडी अभी बताया है, मैं इसको नया बार को ऑलरेडी मैंने आपको बताया, कोडिंग वहां से लेनी है और उसके बाद ये हो जाएगा। अभी तो इस बाज की असली उड़ान बाकी है, अभी तो इस परिंदे का इम्तिहान बाकी है, अभी अभी लांगा है समंदर को, अभी तो पूरा आसमान बाकी है। शायरियां पढ़ेंगे, मजे करेंगे, मतलब सिलेबस फुल मिला के 1-2 वाह क्लास। सर, वाह वाह सर, क्या शायरी। अरे भाई बहुत सारी इंटरनेट। चलो हाँ बच्चों, किसी को कोई डाउट है क्या? सर वो ओपेसिटी वाला। नो सर। हाँ क्या कहना चाह रहे हो, कौन सा पीसीटी वाला? सर जैसे एमपीएस की साइड के अंदर ओपेसिटी वाले वो इमेज है, लेकिन उसके ऊपर जो भी आइकन वगैरह है ना वो हाईलाइट है। नहीं मैं नहीं समझ पा रहा हूँ हरी स्वरूप, क्या कहना चाह रहे हो वापस बोलना। एक अपनी अपन ने जो बनाई ना वो खोलो और एमपीएस साइड खोलो, उसके अंदर डिफरेंस देखो हेडर के अंदर। अच्छा ये कहना चाह रहे हो ना कि ये डार्क आ रहा है और ये लाइट आ रहा है, इसकी बात कर रहे हो ना? हाँ हाँ, तो मैंने ये बोला था ना, इनको अलग अलग ड्यू में डाल देना। डाल दिया मैंने, फिर भी नहीं हो रहे। फिर भी नहीं आ रहा आपके? तो एक काम नहीं। करो, आप अभी मेरे साथ स्क्रीन शेयर कर लेना करीबन 4-4:30 बजे। सर ये अपना मार्क्यू भी अलग अलग आ रहा है सर, उधर साथ चल रहा है एकदम। वो तो अपन सीएसएस में सेट करेंगे ना इनकी, तो हो जाएगा। अभी तो अपन ने देखो, इधर समझो, इधर आओ, अपन ने मार्क्यू में क्या लिखा है। देखो अपना मार्क्यू आ गया, इस मार्क्यू में अपन ने कुछ भी नहीं लगाया ना, देखो कौन सी सीएसएस लगाई है। नहीं सर, इसको मार्क्यू एक ही मार्क्यू में डाल देंगे ना दोनों लिंकों को, तो एक में डाल दो तो भी साथ आ जाएगा, ये भी सही है। ये मैंने सही ट्राई किया। भाई इसको उठा के यहाँ से हटाओ, कंट्रोल एक्स, और इस मार्क्यू में यहाँ लाके पेस्ट कर दो, ये लो, तो भी कर लो, कोई फर्क थोड़ी ना पड़ रहा उससे। ये लो हटा दो, अब साथ में आ जाएंगे। हाँ ऐसा कर लो, मतलब उससे कोई टेंशन वाली बात नहीं। और ये एक लाइन में आया तो बीआर टैग लगा के नेक्स्ट लाइन ले लेना, मतलब आपके पास तो सारे तरीके हैं इनको सिखा रहे हैं। हाँ वो मार्क्यू पे मतलब सीएसएस अप्लाई करनी पड़ेगी, तो उसके लिए अलग क्लास बनानी पड़ेगी फिर। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, क्लास बनानी पड़ेगी। देखो आप वेबसाइट बनाना सीख गए हो ना, देखो देखो चीजें बिल्कुल सेम लग रही है। आप देखो इधर, अब आपको इसके साथ बस मेहनत करनी बराबर, डिजाइनिंग में डिजाइनिंग करते चीज बिल्कुल सेम लगेगी। मैं आपको है ना, चलो मैं आपको एक दो चीज और बताऊंगा, मैं आपको एक बार और बता दूंगा, मतलब कल की क्लास होने दो। कल तो क्या सैटरडे है ना कल? यस सर। हाँ तो कल इस सब्जेक्ट को ओवर कर देते अपन, उसके बाद में 1-2 क्लास आपकी वो लेके सर्वर पे कैसे डालते हैं, डोमेन कैसे परचेज करते हैं, डोमेन क्या होता है, सर्वर कहाँ होगा आएगा, छोटी मोटी चीजें आपको ये बता दूंगा। और एक बार इस चीज को लाइव करके सिखा दूंगा आपको कि भाई नेम सर्वर क्या होता है, डोमेन क्या आता है, सारी चीजें है ना। एक आध क्लास उसकी ले लेंगे, तो फिर इसके बाद इसको ओवर करेंगे। अब आप अपना प्रोजेक्ट बनाने लग जाओ वेबसाइट, ठीक है? चलेगा इस आज की क्लास है लास्ट वाला है ना प्रोजेक्ट। हाँ अब तो प्रोजेक्ट बनाओ फिर। अब ठीक है सर तो मतलब किसके ऊपर बनाना सर? कोई भी वेबसाइट उठा लो जो आपकी इच्छा है, आपको जो सही लगता है कि मुझे ये वेबसाइट बनानी है, आप वो वेबसाइट बना सकते हो। सर कुछ सर वेबसाइट हम अलग से भी डिजाइन कर सकते हैं ना सर, जरूरी नहीं सेम हो। बिल्कुल 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 कर सकते हो। मैंने तो एमपीएस इसलिए लिया
अपना डेमो हो गया कि भाई ऐसी बनानी है तो देखो ऐसा जो मन चाहे करो। हाँ जो मन चाहे करो।